आपकी बेटी का इसके साथ कोई रिश्ता था, कोई तल्लक था? नहीं, मेरे सामने कोई तलक नहीं। मेरे के बाद में गली में कहीं उन्होंने तलवात कर ली है, मुझे नहीं पता चला। आपकी बीवी मुगलपुरे की रहने वाली थी, तो कहाँ पे रही? आपने छोड़ दिया उसको? मैंने छोड़ दिया क्यों जी। छोड़ा था? यही करेक्ट था उसका भी। ये किसी के साथ भाग गई थी? हाँ जी, भाग गई थी। अगर बेटी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, वो वापस आपके पास आ जाती उन है? लोगों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारे से वो चले गई है। मैंने अपने दिल से इरादा कर लिया है, मेरी तरफ से ये मर गई है। कि अब आप अपनी बेटी को नहीं लेना चाहते, आपका जो सामान चुरा के लेके गई है वो लेना चाहते हैं? वो लेना चाहते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ नासिर मौजूद है। इनकी बेटी को एक गॉस्पल नामी नौजवान वरगला कर कहीं भगा कर ले गया है। किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया और इन्होंने पुलिस को इतला दी तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या इनका मुकदमा दर्ज हो सका या नहीं, ये इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नासिर सर। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी बेटी की उम्र क्या है और कब ये सारा वाक़या हुआ था? ये 17 साल उम्र थी सारी। ये 20 तारीख का वाक़या हुआ है। अच्छा, किस तरह आपको पता चला कि आपकी बेटी घर में नहीं है? मैं सर अपनी बेटी को इसको मैं मिठाई देने गया था उधर। तो मगर मेरे से पीछे मेरी चाची, इनकी चाचियाँ जो ना, वो सिमरन को ढूंढ रही थी। पता नहीं किधर गई है, किधर गई है। ये पूरे मोहल्ले में देखा तो वो सर नहीं मिली। ये जो गॉस्पल है ये कौन है? ये मोहल्लेदार ही है जी, हमारा रिश्तेदार नहीं जी। आपकी बेटी का इसके साथ कोई रिश्ता था, कोई तल्लक था? नहीं, मेरे सामने कोई तलक नहीं। मेरे के बाद में गली में कहीं उन्होंने तलवात कर ली है, मुझे नहीं पता चला सर ये। आपकी बेटी के पास मोबाइल होता होगा, उस पर शायद तल्लक बन गया मेरे हो। पास मोबाइल नहीं था, मेरी बेटी के पास मोबाइल था। मेरे पास मोबाइल आया था। मैं अपनी बच्ची को मोबाइल नहीं देता था जी। आपकी बेटी कहीं उसको पसंद तो नहीं करती थी? पता नहीं पसंद करती कि नहीं करती। उन्हें फिर मुझे इधर बोला भी है भी मैंने इधर करवाना रिश्ता। मैं कहा ये आपकी लोग, बेटी ने आपको बोला था? हाँ जी, मैं कहा ये लोग ठीक नहीं है, इधर हमने नहीं करना है। क्यों? ये लोग शराब बेचते हैं, ये 2 नंबर काम करते हैं, ये बुढ़ियाँ भी चलाते हैं, ये कारोबार ये करते हैं। अच्छा, जिस लड़के को आपकी बेटी पसंद करती थी वो ये काम करते थे? ये लोग ये काम करते हैं, ये खुद भी लोग ये 2 नंबर काम करते हैं। तो इन 2 नंबर लोगों के खिलाफ आप लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी? सर मैंने कंप्लेन अब मैं रात को उस दिन मैं करके आया हूँ कंप्लेन। अब पुलिस वालों ने कहा जी मैं सुबह आपको फ़ोन करता हूँ। अब वो उन लोगों ने 4 बजे हमें फ़ोन किया, अब थाने आ जाओ जी। तब आप लोग ना आते सर, हमने उधर जाना था थाने। अच्छा, जब आपकी बेटी ने आपको बताया था कि जी मैं किसी को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो वो लड़का आया था आप लोगों के पास कि जी हमें रिश्ता दे दें? हाँ जी, उसने मुझे बाहर खड़ा किया लड़के ने। बाहर खड़ा करके पूछा? हाँ जी, वो कहता मेरे मेरे से हाथ जोड़ा था, माफ़ी मांग रहा था, आप मुझे प्लीज़ दे दो। मैं कहा मेरे से दफ़ा हो जा, दूर हो जा, मेरी आंखों से मैंने रिश्ता नहीं करना आपसे। कैसे आप गंदे लोगों को, फ्रैक्चर आपका नहीं सही, मैं कैसे कर लूँ आप लोगों से? ना कोई आपका लोगों का घर है, ना कोई कारोबार है, शराब का कारोबार करते हो, कोई किसी चीज़ का कोई अच्छा करेक्ट नहीं नज़र आया तो मैं कैसे कर दूँ? तो आपकी बीवी कहाँ पे थी, वो नहीं समझाती थी? सर मेरी बीवी है ही नहीं थी। मेरी इधर माँ की डेथ हो गई, बहन की अभी मैंने शादी। बीवी कहाँ पे थी? बीवी वो मुगलपुरे की बीवी थी। आपकी बीवी मुगलपुरे की रहने वाली थी, तो कहाँ पे रही? मुगलपुरे के। आपने छोड़ दिया उसको? मैंने छोड़ दिया जी। क्यों छोड़ा था? यही करेक्ट था उसका भी। वो भी किसी के साथ भाग गई थी? हाँ जी, भाग गई थी। अब दोबारा आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई? हाँ जी, अब किसी के साथ भाग गई। घर से कुछ चीज़ें भी चुरा के लेके गई जी, है? लेके गई जी। वो 1,45,000 वो भी ले गई है। मेरी बहन की वालियाँ वो उतार के इधर मुकलावेल दिन इधर आई है, घर मिलने आई हमें। तो वो उन लोगों ने उधर उसको पकड़ा दी भी, ये अलमारी में रख ले। अलमारी का दरवाज़ा हम लॉक करते नहीं, शुरू से नहीं करते ही। तो आपने पुलिस को इतला दी? जी, ऊपर लिखा हुआ सारा, एप्लीकेशन पे सारा कुछ लिखा हुआ है। एप्लीकेशन दी है? जी। आपकी क्या लगती थी आप जो सिमरन जो घर से भागी लड़की? वो मेरी छोटी बहन थी। आपको उसने बताया था कि जी मैं किसी को पसंद करती हूँ या मेरी उससे शादी करवा दें? हाँ जी, बोला था। तो मैंने उसको बोला कि आप पापा से बात करो, घर में बात करो सबके साथ, मैं तो कर नहीं सकती। तो घर वालों ने बोला कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों वो जिद थी कि जी मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? कैसा क्या उस लड़के ने दिखाया था उसको, या बताया था या कहता था? बस ये उसको ही पता, उसने किसी के साथ बात ही नहीं की है। लास्ट टाइम उसने बात की है तो कोई भी नहीं माना। आपने भी अपने बाप को कहा कि जी कर दो शादी, इस तरह का कदम ना उठाइए? बोला था, बस घर वालों ने कहा कि ये अच्छे नहीं है, हमने नहीं करनी। कब से ये लोग आपके इधर पास रहते थे, अपने अपने मोहल्ले में? ये काफ़ी देर हो गई है, इधर रह रहे थे। ये मंशियात फरोशी का काम करते थे? हाँ जी। अच्छा नासिर भाई, अगर आपकी बेटी वापस आ जाती है, बच्चों से गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो क्या कहेंगे फिर आप? सर गलती एक दफ़ा नहीं होती, बार बार नहीं इंसान से गलती होती। हमने जब 2 दफ़ा इसने मुझे बोला है, मैंने इसे कहा भी हमने नहीं करना नहीं करना, फिर वो जिद पे है। इसने उनकी बात मानी ना। उस वो जो लड़के की बहन है वो इधर ललकार के इधर खड़े होकर कह के गई है, अच्छा। जब आप नहीं करेंगे तो हम लेके जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे भाई ये जा रही है।
तो आप बात मान जाते, इस तरह की वो हरकत ही ना सर करते? लोग अच्छे होते हम बात मानते ना, लोग ही नहीं अच्छे थे हम कैसे बात मान लेते? करेक्ट लोग थे, 2 नंबर काम करते थे, हम कैसे मान लेते? अब अगर बेटी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, वो वापस आपके पास आ जाती उन है? लोगों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारे से वो चलेगी। मैंने अपने दिल से इरादा कर लिया, मेरी तरफ से ये मर गई है। आप नहीं रखोगे उसे? नहीं मैं नहीं रखूँगा जिसे, मैंने अपने दिल से मार दिया है। बच्चों से गलतियां तो होती रहती हैं ना। गलती सर होती थी, बच्चों को माँ बाप भी समझाता ना, तो मैंने तो समझाया है, तो वो नहीं मैंने उसको ये भी बोला है, अपनी माँ की तरफ देख लो उसने मेरे से क्या सलूक किया है। मैंने आपकी खातर क्या क्या कुछ नहीं किया। ये सारा कुछ माँ की तरबियत थी? हाँ जी, ये माँ की तरफ से चाले देख के ये लग गई। मैंने हर चीज़ इनको बेटी को, मैंने सिमर को बोला था आप अपना ये घर ना अपने घर सही अच्छे तरीके से रहो, अच्छे तरीके से मैं शादी करूँगा, पैसे जोड़ूंगा मेहनत करके, तो भाई के पैसे भी होंगे, मैं आपकी अच्छी शादी करूँगा, सामान भी दूंगा, हर चीज़ दूंगा। आपकी ये भी तो बेटी थी, आपने इसको भी अपनी किया पूछ लो, अच्छे तरीके से मैंने शादी की है। सब कुछ दिया है जो एक हैसियत होती है बाप हाँ की। जी, जो मेरे से पूछा वो मैंने इसको दी है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बेटी को आप वापस लेना चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस। किस तरह का इंसाफ? बेटी को वापस पाना चाहते हैं? बेटी का इंसाफ नहीं मुझे चाहता, जो मेरे वालिद का नुकसान किया और मेरी इज्जत खराब की तो वो होगी, वो वापस नहीं, इज्जत नहीं आएगी। मैं गरीब आदमी, मैं पैसे नहीं कहीं से दे सकता, ये मेरे पैसे मुझे दे दे। कि अब आप अपनी बेटी को नहीं लेना चाहते, आपका जो सामान चुरा के लेके गई है वो लेना चाहते हैं बस? वो लेना चाहते हैं हम। हमें इसकी इज्जत, इन लोगों ने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, मैं इसकी इज्जत का मैं भी ख्याल नहीं रखना बस। जी बिल्कुल, इस तरह के वाक़यात आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं कि बेटियां अपने घर से भागकर शादी कर लेती हैं पसंद की। माँ बाप कोई भी ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चों की खुशी ना चाहता हो, लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप कभी भी आपके बारे में गलत फ़ैसला नहीं करेंगे। एक बेटी को उन्होंने जो उनकी हैसियत थी वो उसके मुताबिक उनकी शादी की। हो सकता है कि वो आपके लिए भी ऐसा ही कुछ सोचते हों, कुछ बेहतर करने के लिए वो सोच रहे हों, लेकिन आज से 12 साल पहले इनको जब इनकी बीवी ने धोखा दिया था, तो आज फिर 12 साल बाद बेटी धोखा दे के चली गई हैं। ऐसी बेटियों को सोचना चाहिए, हज़ार बार सोचना चाहिए कि माँ बाप जो आपको पैदा करते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि आप अपने खुद के फ़ैसले कर सकें, लेकिन खुद के फ़ैसले करने से पहले कई बार सोच लिया करें कि बाप की भी कोई इज़्ज़त होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने